हेलो बच्चों, आप सभी का TWS परिवार में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी प्रायिकता चैप्टर जस्ट मेरा क्लास समाप्त हुआ है, तो आज से हम त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे बच्चों। इसमें क्या है कि इसके पहले आप लोग त्रिकोणमिति का परिचय पढ़े होंगे अच्छे से, जिसमें आप सभी अंशों के जो वैल्यू होते हैं उसको निकालना सीखे होंगे, जिसको अरविंद सर अभी करा रहे थे। तो मैं उम्मीद यह कर सकता हूं कि आप लोग वो सब जानते होंगे और सभी चीज़ का वैल्यू जानते होंगे। तो आज हम अध्याय 9 जो डॉक्टर मनोहर रे क्लास 10th की बुक है उसका अध्याय 9 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्या है दोस्तों? सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें क्या है? हाइट्स एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी, ये एक टॉपिक है, इसी को हम आपको बताएंगे। इसी टॉपिक को आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहले हम समझाएंगे, इसमें हाइट एंड, देखो ऊंचाई एंड दूरी की बात है, तो इसमें क्या होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी चीज़ की ऊंचाई और दूरी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो जो चीज़ें हैं उसको हम क्रमशः स्टार्ट करना सिखाते हैं। देखिए कैसे कैसे होगा उसको हम बताएंगे आपको। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, पहला एक उन्नयन कोण होता है। उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण क्या होता है, इसको इंग्लिश में देखें तो एंगल ऑफ एलिवेशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशंस ये बोलते हैं। देखिएगा हम इसको समझाते हैं। जैसे देखिए, समझिए, ये देखिए कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, मतलब रखा है। देखिए इसको ध्यान से समझिएगा, मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको। यहाँ पर कोई क्या है दोस्तों? ऑब्जेक्ट, मतलब कोई वस्तु है, और यहाँ पर व्यक्ति खड़ा है जिसका आँख आप लोग बना लीजिएगा, अच्छा बनाइएगा आँख, वैसे हम भी कोशिश कर रहे हैं। देखिए ऐसा कुछ आँख होता है आदमी का, ठीक, मतलब यहाँ से आदमी देख रहा है। तो क्या है कि आदमी, मतलब आदमी खड़ा होगा तभी ना, ये चेहरे की आँख जो खड़ा होगा या बैठा होगा तो यहाँ से आँख है, मतलब इसके नीचे आदमी होगा, ठीक। तो यहाँ से आँख से देख रहा है, तो इसकी सामने वाला जो है, मतलब यहाँ सामने से यदि कोई व्यक्ति ऊपर दिखता है, नीचे से पैरेलल से कोई व्यक्ति ऊपर दिखता है, तो जो ये एंगल बनता है दोस्तों, इसको बोलते हैं उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। देखिए मोटी मोटा समझा दिए हैं अपनी भाषा में। जब कोई व्यक्ति अपने नीचे से अपने मतलब पैरेलल से, समांतर से ऊपर की किसी वस्तु को देखता है, तो उसकी जो आँख की जो साइट है, मतलब जो एंगल है घूम रहा है। देखो नीचे से अगर ऊपर धीरे धीरे देखोगे, ऐसे देखो नीचे से धीरे धीरे ऊपर देखो, तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों? एक एंगल क्रिएट होता है। इसी एंगल को हम बोलते हैं उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। तो इसमें डिफिनेशन भी दिया है, तो हम डिफिनेशन नहीं लिखवाएंगे, आपको हम बता दिए हैं। तो जो ये ऊंचाई होती है, जो नीचे से ऊपर जो जाती है, इसी को हाइट बोलते हैं, और ये यहाँ से जो इतना दूरी होती है, इसी को बोलते हैं डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। इस टॉपिक का नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। ओके, एक उन्नयन कोण है, एक अवनमन कोण है। तो उन्नयन कोण अभी आपको हमने बता दिया, ठीक। तो उन्नयन कोण को हम थोड़ा पढ़ देते हैं, इस बुक में दिया है। जब कोई वस्तु हमारे नेत्र के क्षैतिज तल से ऊपर स्थित हो, तो हमें उस वस्तु को देखने के लिए अपने सिर ऊपर उठाना पड़ता है, मतलब अपना सिर ऊपर ऐसे उठाना पड़ेगा, मतलब आंखों को ऊपर ऐसे देखना पड़ेगा। तो ये क्या बनेगा? उन्नयन कोण। तो इस क्रिया में हमारे नेत्र एक कोण बनाते हुए घूमते हैं, यह कोण उन्नयन कोण कहलाता है। यह कोण क्या कहलाता है? उन्नयन कोण कहलाता है। आकृति में थीटा उन्नयन कोण है। आकृति में थीटा क्या है? हमारा उन्नयन कोण है, ठीक। थीटा क्या है दोस्तों? ये मान जो थीटा है क्या है? उन्नयन कोण। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग उन्नयन कोण समझ गए होंगे। अब हम बताते हैं अवनमन कोण। ओके, दूसरा है अवनमन कोण। अवनमन कोण, ठीक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है दोस्तों। इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, इसमें क्या होता है? व्यक्ति ऊपर स्थित होता है। व्यक्ति क्या होता है? हमारा ऊपर स्थित होता है, मतलब आँख यहाँ रहेगी, इस प्रकार समझिएगा। नेत्र यहाँ पर रहता है, ओके, नेत्र क्या रहता है? यहाँ पर, यहाँ आँख है। अब यहाँ सामने से व्यक्ति जब नीचे की तरफ देखता है, देखो
सामने से क्या है, ये नीचे नीचे तरफ दिख रहा है, तो यहाँ पर एक एंगल क्रिएट होता है, इसको मान लो फाई से इंडिकेट करते हैं। देखो यहाँ पहले दिख रहा था, अब मुंडी नीचे करेगा, मतलब अपना जो सर है उसको नीचे करेगा, तो यहाँ पर एक एंगल क्रिएट होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, अवनमन कोण। अवनमन कोण क्या बोलेंगे दोस्तों, यही है अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, और उन्नयन में क्या होता था, नीचे से ऊपर देखते थे, सर को नीचे से ऊपर ले जाते थे, और उन्नयन में क्या होगा, ऊपर से नीचे देखेंगे, सॉरी अवनमन में ऊपर से नीचे देखेंगे तो क्या होगा, अवनमन कोण। देखो ए और ए दोनों फाइया होंगे, ठीक ठीक, इससे ये रिलेशन निकलता है कि ये उन्नयन हो जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा, उन्नयन होगा। तो इस हम ये बात कह सकते हैं कि अवनमन कोण बराबर किसके होगा, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक है, उन्नयन कोण। ओके बच्चों, हमारा अवनमन कोण और उन्नयन कोण हमेशा बराबर होते हैं, ये आप लोग जानते रहिए, फैक्चुअल चीज है, इसका यूज होगा क्वेश्चनों में, ठीक है। तो इस प्रकार से आप टॉपिक का नाम बता दिए, इसमें चैप्टर का नाम है, भी टॉपिक का नाम बता दिए, हाइट एंड डिस्टेंस, फिर उन्नयन कोण और अवनमन कोण आपको समझा दिए हैं। फिर इसको हम क्वेश्चन के जरिए जब क्वेश्चन कराते जाएंगे तो आप बिल्कुल हाइट एंड डिस्टेंस इस टॉपिक का हम मतलब क्वेश्चन आप लोग आसानी से करेंगे, कोई समस्या नहीं होगी। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल आपको कराते हैं। देखिए मिटाते हैं इसको। देखिए बच्चों, देखिए ये क्वेश्चन हम लिखते हैं अपने से, फिर उसको आपको समझाते हैं। देखिए ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी पेड़ से 10 मीटर दूरी पर खड़ा है। क्या है दोस्तों, 10 मीटर दूरी पर खड़ा है। ओके, कोई व्यक्ति किसी पेड़ से 10 मीटर दूरी पर खड़ा है। क्या है दोस्तों, 10 मीटर दूरी पर खड़ा है, तथा पेड़ की ऊंचाई भी 10 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई भी 10 मीटर है, 10 मीटर है। तो व्यक्ति तथा वृक्ष के, देखिए व्यक्ति तथा वृक्ष के, तो व्यक्ति द्वारा वृक्ष मतलब पेड़ के शीर्ष से बना उन्नयन कोण क्या होगा। देखिए प्रश्न लिखने में ही टाइम लग जाता है थोड़ा सा, ये क्या करना है। एक व्यक्ति क्या है, एक पेड़ से 10 मीटर दूरी पर, देखिए हम समझाते हैं। ये मान लो पेड़ है, क्या दोस्तों, देखिए बच्चों ध्यान से समझिएगा आप लोग, ये है हमारा पेड़। क्या दोस्तों, पेड़, यहाँ से आदमी क्या है 10 मीटर दूरी पर, यहाँ से यहाँ पर आदमी खड़ा है 10 मीटर दूरी पर। अब पेड़ की ऊंचाई भी क्या है, 10 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई क्या है बच्चों, 10 मीटर है, और आदमी जो जहाँ से है पेड़ से वो भी 10 मीटर दूर पे ही है। तो जो पेड़ का इस शीर्ष है, यहाँ से अगर मिलाते हैं तो एक त्रिकोणमिति बनेगा, त्रिभुज बनेगा। क्या बनेगा, त्रिभुज। तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज बनता है। तो इसके शीर्ष से और व्यक्ति की आँख यहाँ पर है, ऐसे समझिए कि ये आँख है ना। तो यहाँ पर जो थीटा एंगल बन रहा है वो कितने अंश का होगा, यही हमको ज्ञात करना है। ओके बच्चों, देखिए इसका सलूशन कैसे लिखते हैं सीखिए। पहले जो चीज़ें दी हैं क्वेश्चन में उसको हम हल में लिखते हैं, उसके बाद आगे हम बताएंगे कैसे करना है। देख पेड़ का कोई नाम रख देना, ABC, एक त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज, क्योंकि त्रिकोणमिति हमेशा समकोण त्रिभुज में ही लागू होता है। आपको पता होगा ये चीज़ें, जो त्रिकोणमिति का परिचय जो बच्चे पढ़ चुके होंगे उनको ये पता होगा कि त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज में ही लागू होता है, ऐसा होता है, ठीक है। तो पेड़ की ऊंचाई
ऊंचाई जो हमारा क्या है बी सी बराबर कितना है दोस्तों 10 मीटर, सब मीटर में है एम 10 मीटर, ठीक। तथा पेड़ के पाद बिंदु, पाद मतलब यहाँ ये नीचे वाला, ठीक है, पाद बिंदु एवं व्यक्ति के बीच की दूरी, बीच की दूरी क्या है ए बी कितना है दोस्तों 10 मीटर। ए बी क्या है हमारा 10 मीटर ही है, क्या है दोस्तों 10 मीटर, ठीक। तो अब हमको क्या निकालना है, ये थीटा निकालना है, ठीक। तो अब ये सोचिए, अपने दिमाग से ये सोचिए कि यहाँ थीटा है, यहाँ 90 अंश है, तो ये जो होगा, ये नीचे वाला जो है हमारा ए बी क्या हो जाएगा आधार, और ये क्या होगा बी सी क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। इस प्रकार से त्रिकोणमिति का कौन सा अनुपात लगाएं जिसमें आधार और लंब दोनों आते हैं, तो आप जानते हैं क्या लगा सकते हैं, ध्यान समझिएगा। अब देखो, अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में, किसमें ए बी सी में, देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, देखिए बच्चों लंब बटे आधार होता है। लंब इसमें क्या है, लंब दूर वाला होता है, लंब मतलब लंबे, जो लंबे रहेगा थीटा से वही लंब हो जाएगा, आधार वही जो लघुमा रहेगा उसको आधार बोलते हैं। ऐसा सिखाया गया होगा आप लोगों को आगामी, मतलब जो पहले वाले इसके चैप्टर है। तो हमारा लंब क्या है दोस्तों बी सी है, तो बी सी लिखिएगा, और आधार क्या है, आधार हमारा ए बी है, ओके। तो tan थीटा, अब बी सी का मान कितना है बाबू, देखिए 10 है, तो यहाँ पर आप लोग आराम से 10 रख दीजिए, और ए बी का मान कितना है 10 है, तो यहाँ पर 10 रखिए, और 10 से 10 कैंसिल कर देंगे तो इसका मान 1 आ जाएगा, कितना आएगा 1। तो tan थीटा बराबर 1, या tan थीटा बराबर tan 45। आप लोग जानते होंगे tan 45 अंश का मान 1 होता है, तो 1 के स्थान पे क्या रख देंगे बच्चों tan 45, तो ये tan कंपेयर कर देंगे, कट जाएगा, और थीटा बराबर 45 डिग्री। मतलब हमारा जो उन्नयन कोण है, क्या निकालना था, उन्नयन कोण क्या होगा, तो हमारा ये थीटा ही उन्नयन कोण है, अतः देख लेना अंतिम में, अतः उन्नयन कोण थीटा बराबर 45 डिग्री, क्या होगा दोस्तों 45 डिग्री। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को कर लेंगे, ओके। तो ये पहला क्वेश्चन हम आपको समझाए हैं, कुछ और क्वेश्चन कराते हैं जिससे कि आप लोग का जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा। देखिए इसको मिटाते हैं, नोट कर लीजिए। देखिए एक प्रश्न और लिखते हैं, वो आप लोग अच्छे से करिएगा। देखिए क्वेश्चन है, एक भवन की ऊंचाई, एक भवन मतलब एक मकान की ऊंचाई, भवन मतलब मकान की ऊंचाई 50 मीटर है, कितना है दोस्तों 50 मीटर है, ठीक। एक भवन की ऊंचाई 50 मीटर है, यदि भवन से एक सीढ़ी लगाया गया है, जो जमीन पर भवन के पाद बिंदु से 25 मीटर दूरी पर छूता है, क्या है टच करता है, छूता दूरी पर छूता है, तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करना है। तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सीढ़ी की
लंबाई ज्ञात करो। ओके दोस्तों, ध्यान समझिएगा। एक भवन की ऊंचाई, एक भवन बना लीजिए मतलब मकान, इसकी ऊंचाई कितना है 50 मीटर, और इसके पाद बिंदु से 25 मीटर दूरी पर एक सीढ़ी जो लगाते हैं, तो ये सीढ़ियाँ कहाँ होती है, देखो सीढ़ी यहाँ पर लगा रहे हैं, तो जो यहाँ डिस्टेंस कवर कर रही है 25 मीटर है। कितना है 25, ये है 50 मीटर। तो इसी सीढ़ी का, ये सीढ़ी है क्या है, ऐसा समझिए सीढ़ी है, ये क्या है सीढ़ी, ठीक। इसी सीढ़ी की लंबाई हमको यल निकालना है। तो अब कैसे निकालेंगे दोस्तों, पहले देखिए यहाँ हमको थीटा भी नहीं पता है, तो पहले थीटा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, थीटा। तो इसका नाम रख दीजिएगा ABC। तो वही जो पिछले क्वेश्चन में अभी हमने आपको लिखवाया है, तो वो चीज़ आपको हर क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा। जो डिटेल क्वेश्चन में दिया होगा उसी चीज़ को सॉल्यूशन में पहले लिखना होगा, फिर इस समकोण त्रिभुज में काम करेंगे। फिर पहले लिखने के बाद समकोण त्रिभुज में फिर हम फिर त्रिकोणमिति का यूज कर लेंगे। ओके, तो चलिए बच्चों हम चलते हैं आगे। अब इसका सॉल्यूशन देखिए, वही लिखिए, भवन की ऊंचाई क्या है, भवन की ऊंचाई में क्या है BC, क्या है ऊंचाई BC बराबर कितना है 50 मीटर। भवन के पाद बिंदु से, मतलब यहाँ बेस से सीढ़ी की निचले सिरे की दूरी, मतलब जहाँ ये छूता है, जब जिसे सीढ़ी लगा दी है ऐसे, तो एक भवन के ऊपर छुएगा और जमीन पे एक छुएगा ना, एक हिस्सा जमीन पे छुएगा, तो यही जो मकान है उससे कितनी दूरी पर ये जमीन को छू रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक 25 मीटर दिया है। इसका नाम क्या है AB, 25 मीटर, ठीक। तो इस प्रकार से 25 मत करिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा, त्रिकोणमितीय अनुपात बन नहीं पाएगा। इस क्वेश्चनों को मैं अपने से बना रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। या 50 ही करिएगा, क्या करेगा 50। ओके, तो 50 ये दोस्तों क्या है 50, तो यहाँ पर 50 कर लीजिए। तो देखिए अब क्या करना है, अब समकोण त्रिभुज ABC में देखिए, अब इसमें भी tan लेना, tan थीटा, इसको मानेंगे थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार होता है। तो लंब हमारा कितना है 50 और आधार क्या है दोस्तों 50, दोनों काट देंगे तो क्या हो जाएगा ये 1। तो tan थीटा में ऐसा कौन सा वैल्यू है जिसका मान 1 होता है, तो tan 45 का मान क्या होगा 1 होगा। tan 45 का वैल्यू कितना है दोस्तों 1 होता है, ठीक। कितना होता है 1 होता है, tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो हमारा जो थीटा है क्या हो जाएगा 45। एक तो यहाँ होता है, लेकिन हमको ये tan काट देंगे ना, तो हमको एंगल चाहिए ना, तो इसलिए 1 नहीं लिखेंगे, यहाँ थीटा बराबर 45। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 45, मतलब 19 को 45 हो गया। तो लेकिन हमको चाहिए यल, तो यल देखो, इसको पहले एंगल को निकालना जरूरी था, इसलिए हमने एंगल को निकाला। देखो हम बताते हैं कि कैसे इसका यूज होगा आगे, ठीक है। तो हम बताते हैं, देखिए आगे देखिए हमको ये चाहिए। तो अब ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात सोचिए जिसमें कि कर्ण हो और हमारा या तो लंब या तो आधार हो जाए। तो कोई भी ले लीजिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे तो कर्ण। तो पुनः क्या करना, थोड़ा जगह नहीं बचा है, देखो पुनः क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो लिखिएगा पुनः, उसकी जहां तक आप नोट किए तो उसके आगे लिखिएगा पुनः समकोण त्रिभुज ABC में, इस जहां तक नोट किए होंगे उसके आगे चलिएगा। पुनः समकोण त्रिभुज ABC में देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब होता है बटे कर्ण। क्या होता है दोस्तों कर्ण। तो लंब हमारा क्या है BC, ठीक है, और कर्ण क्या है हमारा AC। तो BC का वैल्यू कितना है दोस्तों 50। ओके बच्चों देखिए, और हमारा AC का वैल्यू L है, हमें इसी L को फाइंड करना है। क्या करना है फाइंड करना है। तो देखिए मतलब निकालना, फाइंड करना मतलब निकालना है, ठीक। तो देखिए हमारा क्या हो गया, मतलब साइन और थीटा का मान अभी निकाल चुके थे, कितना था 45 डिग्री, देखो निकाले हैं। तो साइन 45 अंश बराबर 50 बटे L, ओके 50 बटे L, ओके। अब देखिए साइन 45 का वैल्यू पता होना चाहिए। साइन 45 का वैल्यू 1 बटे कड़ी में 2 होता है। क्या होता है बच्चों 1 बटे कड़ी में 2, तो इसको लिखेंगे 1 बटे कड़ी में 2 50 बटे L। इसी L का मान निकालना है क्योंकि यही सीढ़ी की लंबाई है, ठीक। तो पुनः मतलब आगे काम करेंगे, या ये इसका इधर गुणा कर देना, इसका इधर, या
एल बराबर 50 कड़ी में 2 मीटर। ठीक है, यही हमारा क्या होगा, सीढ़ी की लंबाई हो जाएगी। तो अंतिम में लिख देना, अंतिम में आप लोग यहाँ लिख देना, अतः सीढ़ी की लंबाई बराबर 50 कड़ी में 2 मीटर। सीढ़ी की लंबाई कितना हो गया, 50 कड़ी में 2 मीटर। ओके बच्चों, अब इसको मिटाते हैं। एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ हमारा, जो निकालना था तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करो, तो हम सीढ़ी की लंबाई क्या निकालेंगे, 50 कड़ी में 2 मीटर। और कड़ी में 2 का मान भी रखना है, तो 1.41 होता है कड़ी में 2 का मान, उसका रख के 50 का गुणा करेंगे तो दशमलव में भी आंसर आ जाएगा। हालांकि आंसर यहाँ तक भी करते हैं तो बहुत सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से आप लोग कर लीजिए, इसको नोट करिए। ओके, मिटाते हैं इसको। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन इस बुक के एग्जाम्पल से करा देते हैं, छोटा क्वेश्चन ही कराएंगे। देखिए देखिए सभी क्वेश्चन हम करा दे रहे हैं 2-3 टाइप के। फिर अगले क्लास से हम क्या करेंगे, प्रश्नावली जो 9A है वहाँ से हम क्वेश्चन कराएंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम्पल से करा देते हैं। देखिए लिख देते हैं, एग्जाम्पल नंबर 17 इसमें है, तो एग्जाम्पल का ही प्रश्न है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बच्चों। एग्जाम्पल है, धरती पर एक मीनार धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती पर एक मीनार क्या है, ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। इसमें देखो प्रश्न ही लिखने में टाइम जाएगा, ठीक है। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण दिया है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। देखिए इतना प्रश्न है। देखिए बच्चों ध्यान समझिएगा आप लोग। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती मतलब जमीन पर एक मीनार है जो कि ऊर्ध्वाधर मतलब सीधे सीधे खड़ी है। मीनार ऐसे मान लीजिए यही मीनार है, सीधी एक लाइन की ही हमारा क्या है, मीनार है। क्या है, मीनार, ठीक है। ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। यहाँ से धरती के एक और बिंदु से 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। मतलब शिखर मतलब इन दोनों को मिलाते हैं तो उन्नयन कोण यहाँ पर 60 अंश बनता है। और यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, 15 मीटर है। क्या है दोस्तों, 15 मीटर है। तो क्या करना है इसमें, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। इधर देखो बच्चों ध्यान से, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हमारा ऊंचाई कितना है, इसको एच मान लीजिएगा। क्या बनेगा, एच। और ये देखो यहाँ पर समकोण त्रिभुज बन रहा है तो इसको ABC लिख लीजिएगा, ABC। हमेशा एक समकोण त्रिभुज क्रिएट होगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा कि हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक में हमेशा एक समकोण त्रिभुज हमेशा बनेगा। तो क्या करना है, हमको एच निकालना है। और ये देखो इस कोण के लिए आधार ये हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा। मतलब कि हमारा
tan थीटा लगा देंगे, आराम से आंसर आ जाएगा। तो जो जो चीज़ें निकालनी है और जो जो चीज़ें दिया है उसको हम पहले लिखते हैं सोल्यूशन में। तो सोल्यूशन में कैसे लिखते हैं, माना जो निकालना है, माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई h बराबर इसका नाम है BC, BC बराबर स्मॉल h, क्या है दोस्तों, स्मॉल h है, स्मॉल h। मीनार के पाद बिंदु से दूरी, बिंदु से दूरी कितना है, ये हमारा AB जो है वही दूरी है, A और AB कितना है 15 मीटर, क्या बच्चों 15 मीटर। तथा उन्नयन कोण दिया है, तथा उन्नयन कोण थीटा बराबर कितना है 60 डिग्री, क्या बच्चों 60 डिग्री। तो हमको H चाहिए, तो क्या करेंगे, अब त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ABC में, किसमें ABC में। देखिए हमको ये आधार है और लंब है, तो अपने आप ही सोचना पड़ेगा कि हम कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात यूज करें जिसमें आधार और लंब दोनों आना चाहिए। तो ऐसे दो त्रिकोणमितीय अनुपात हुए जो कि एक tan होता है, एक उसका उल्टा cot होता है। तो चाहे आप tan थीटा यूज कर लीजिए, चाहे cot थीटा यूज कर लीजिए, दोनों से आंसर आ जाएगा। तो हम tan थीटा यूज करते हैं। यहाँ पर tan थीटा बराबर होता है, देखिए लंब हमारा क्या है BC और आधार क्या है AB। ओके बच्चों, तो tan देखिए BC का मान हमने H माना है, तो यहाँ पर H रख सकते हो आप, और AB का मान 15 दिया है। देखो AB का मान कितना है बच्चों, यहाँ 15 मीटर है, तो यहाँ 15 रख लीजिए। और tan थीटा का मान कितना है बच्चों, देखो थीटा का मान 60 डिग्री है, तो tan 60 क्या है, tan 60 डिग्री H/15। तो tan 60 का मान आपको पता होना चाहिए, याद होनी चाहिए। ठीक है, जो बच्चे त्रिकोणमिति के परिचय पहला जो चैप्टर है इसका त्रिकोणमिति वाला कक्षा 10 का अच्छे से पढ़ेंगे तो उनको ये सब चीज़ें याद होगी। तो tan 60 अंश का मान कड़ी में 3 होता है। ठीक है, आपको भी ऐसे ही याद होना चाहिए, जैसे हम लिख दिए तुरंत। ठीक तो H बराबर क्या हो जाएगा, इसका इसमें गुणा कर देना, 15 कड़ी में 3 मीटर। ठीक, अतः लिख देना अंतिम में, अतः मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई H बराबर 15 कड़ी में 3 मीटर, यही हमारा आंसर होगा। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। तो देखिएगा आप लोग, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम आगे प्रश्नावली 9A के क्वेश्चन करवाएंगे। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल टीम वर्क शिक्षा को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।